जय श्री स्वामीनारायण। आज हम कक्षा 9 हिंदी विषय में स्वराज्य की नींव का अध्ययन करेंगे। स्वराज्य की नींव ये हमारा 5वां पाठ है, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। यहाँ पर इन्होंने एक एकांकी के रूप में हमारे सामने ये पाठ रखा है और इस एकांकी में इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 में हुआ था, उसकी महत्वपूर्ण वीरांगना यानी लक्ष्मीबाई जी के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, हमारे सामने इस एकांकी के पात्र दिए गए हैं लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथ राव, सेनानायक। अब रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है, यानी हमारे सामने उस समय की एक बात को नाटक के रूप में दर्शाया गया है। लक्ष्मीबाई कहती है, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती हैं। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लहरें उठ रही है। सारा आकाश धूम घटाव से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब हैं कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल हैं। अब यहाँ पर है कि लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही से कह रही हैं कि झांसी, कालपी, ग्वालियर सभी अंग्रेजों के हथ चढ़ चुके हैं, यानी उनके कब्जे में आ चुके हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की, यानी लक्ष्मीबाई ने स्वराज्य के लिए जितनी कोशिशें की, कह रही हैं जैसे सब विफल हो। थोड़ी आगे बढ़ती है कि हिमालय अड़ जाता है। महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। अर्थात वे ये कह रही हैं कि एक के बाद एक करके मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कभी हिमालय अड़ना यानी बड़ी से बड़ी मुसीबतें आना, महासागर की डरावनी लहरें उठना यानी मुश्किलों का सामना करना। आगे वे कहती हैं कि जो नाविक हैं वो तो सो जाते हैं, अर्थात उनके जो सैनिक हैं वो पीछे हट जा रहे हैं। जैसे उन्होंने नाम दिया है राव साहब का, जो कि उनकी उस युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो भी वे कह रही हैं कि वे भी देखिए उस रक्तमंडल की विलासप्रियता में बहुत ही मशगूल है। आगे आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। जो ही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही, जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई जूही। वे ये कहती हैं, सहसा वे तीव्र हो जाती है। फिर से उन्हें अपने मन का क्रोध जाग जाता है। वे कहती है, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। यानी यहाँ पे वो अपना निराशा के साथ साथ अपने आप की हिम्मत भी बांधती है। आगे लक्ष्मीबाई की कही गई बातों का जवाब देते हुए जूही कहती है, कौन कहता है आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ती हैं, फिर यह निराशा कैसी। यानी वो यहाँ पर लक्ष्मीबाई की हिम्मत बांधने की कोशिश करती है। लक्ष्मीबाई कहती हैं, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूंगी। तो वे कहती हैं कि मैं निराश नहीं हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था। जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलासप्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। आगे यहाँ पर लक्ष्मीबाई उसे जवाब देते हुए कहती है कि बाबा गंगादास ने हमसे जो कहा था वो तुम्हें याद है या तुम भूल गई हो। उन्होंने हमसे कहा था कि जब तक समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद है, तब तक
हम इस स्वराज्य को नहीं प्राप्त कर सकते। जब तक सभी लोग विलासप्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है तो केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। जूही जवाब देते हुए कहती है, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, सफलता और असफलता देव के हाथ में है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वह लक्ष्मीबाई को समझाती है, उनसे कहती है कि हाँ, उन्होंने हमसे ये सब कहा था, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से भी बड़ा है स्वराज्य के लिए भूमि तैयार करना, यानी कोशिशों की शुरुआत करना। लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है, वह हमारा अधिकार है। आगे लक्ष्मीबाई कहती है, थोड़ी मुस्कुराते हुए, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है, वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति हैं, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? जानती हो क्यों? अब यहाँ पर लक्ष्मीबाई उसे वापस कहती है कि हाँ, मैं ये सब जानती हूँ, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे पास ये सब कुछ है, फिर भी हम हमारे राज्य को वापस क्यों नहीं हासिल कर पा रहे? हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों क्यों ये कुछ एक चिंता का विषय बनता जा रहा है? क्या तुम नहीं जानती? आगे जूही जवाब देती है, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। विलासिता यानी ऐशो आराम में। तब वो ये कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम जीत नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सेनापति है, हमारे जो सैनिक है, या जो हमारी ढाल है, वे विलासिता में डूब चुके हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहां प्रवेश करती है। मुंदर कहती है, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब और सेनापति तात्या। जूही अचानक ही कहती, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं, क्योंकि यहाँ जूही के मन में सेनापति के लिए भाव होते हैं, इसलिए वे उनके खिलाफ नहीं सुन सकती। तभी मुंदर मुस्कुराती है, ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। ये कहते हुए मुंदर जूही को छेड़ती है, पर जूही तुरंत दृढ़ स्वर में उनको जवाब देती है, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। वह कह रही है कि मैं उसका पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन जो सच है उसे छुपा नहीं सकते। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं, यानी यहाँ वे कह रही है कि तात्या विलासिता में अगर हैं तो वे केवल अपने स्वामी राव साहब की कहे अनुसार हैं। मुंदर जवाब देती है, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? यानी यहाँ फिर से मुंदर ने जूही को तात्या जी के लिए कहा है। अब आगे उसे जूही जवाब देती है, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। यहाँ पर जूही जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, मैं उन्हें स्वामी मानती हूँ, मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी महत्वपूर्ण मेरे लिए महारानी है, और महारानी से भी बढ़कर मेरे लिए मेरा देश है। तभी मुंदर सक पकाकर, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं। आगे यहाँ पर मुंदर फिर से जूही को बोलती है कि अगर तुम उसे अपना स्वामी मानती ही हो तो तुम उसे रोकती क्यों नहीं। इस बात पर लक्ष्मीबाई कहती है, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह से धुतकार दिया था। अर्थात वह यहाँ पर कह रही है कि जूही भी तात्या जी को रोकती है। जूही जवाब देती है, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रहूंगी, नाचती रही हूँ,
परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। यहाँ पर जूही कहती है, जी महारानी, मैं अपने स्वराज्य के लिए नाचती हूँ, नाचती रहूंगी, पर विलासिता में डूबे हुए लोगों के लिए मैं अपनी कला को कभी बर्बाद नहीं करूंगी। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही। यानी यहाँ लक्ष्मीबाई कह रही है कि हम उन्हें ठोकर ही तो नहीं मार सकते, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। यानी यहाँ पर लक्ष्मीबाई उनके विलासिता में डूबे होने की बात को कहती है। वे कह रही हैं कि अगर ठोकर मारकर उन्हें उससे बाहर लाया जा सकता था तो फिर उससे ज़्यादा मुश्किल कोई काम होना ही नहीं था। तभी जूही कहती है, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। जूही कहती है कि भाई साहब, मुझे सबका तो नहीं पता, पर आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को बिल्कुल तैयार हूँ। मुंदर कहती है, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। अर्थात विलासिता में डूबे हुए बांदा के नवाब, तात्या और राव साहब को यहाँ पर जगाने की, यानी स्वराज्य के लिए और लाने की बात की जा रही है। लक्ष्मीबाई कहती है, नहीं मुंदर, नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उसकी नींद से जगा सकता है। यानी यहाँ पर वे कह रही है कि हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते, अब तो जब दुश्मनों की ठोकर लगेगी तभी वे अपनी नींद से जागेंगे। तब जूही कहती है, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही हैं? लक्ष्मीबाई कहती है, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। यहाँ पर वे जूही से कहती है कि दुश्मन की ठोकर ही सही है, दोस्त की ठोकर अविश्वास को बढ़ाती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरी नहीं उठेगी? यानी यहाँ पर लक्ष्मीबाई को यह भी भय है कि उस समय जब आज़ादी की लड़ाइयाँ होती थी तो दुश्मन मौके पर रहते थे कि कब दो लोगों को आपस में लड़ा कर वे उसका फ़ायदा उठा सके। उसी शंका की यहाँ पर बात कही गई है। तभी उन्हें जवाब देते हुए मुंदर कहती है, भाई साहब ठीक कहती हैं, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और भी झनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। अब यहाँ पर बात यही हुई कि फिर से अविश्वास होगा तो फिर से ये लोग इसी विलासप्रियता की ओर बढ़ जाएंगे। अचानक ही कहीं दूर तोपों का स्वर सुनाई देता है। लक्ष्मीबाई कहती है, और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत यहाँ आने के लिए कह। लक्ष्मीबाई यहाँ पर जूही को आदेश देती है कि तुम अगर इस समय तात्या को खोज सको तो उन्हें तुरंत यहाँ आने के लिए कहो। क्यों? क्योंकि कहीं दूर तोपों का स्वर उठा है। तोपों का स्वर अर्थात युद्ध की तैयारी करने का समय आ चुका है। तभी जूही जवाब देती है, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। यहाँ पर जूही जाने को मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। जूही कह रही है कि खोज क्यों नहीं सकती, आप बस आज्ञा दीजिए, मैं उन्हें पाताल से भी खींच ला सकती हूँ। इतने में रघुनाथ साहब आते हैं। रघुनाथ राव कहते हैं, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई कहती है, क्या रघुनाथ? रघुनाथ राव कहते हैं, महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। तो जूही कहती है, जूही एकदम कांप जाती है और कहती है, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई कहती है, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। अब यहाँ पे रघुनाथ राव आते हैं, समाचार देते हैं कि पेशवा की सेना अंग्रेजों से हार गई है। और इसी पर लक्ष्मीबाई कहती है कि यह अच्छा ही हुआ, इससे अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। यहाँ पर ऑफिसर के लिए बात हुई है कि तुम जल्द ही से युद्ध की तैयारी करो, वह अंग्रेज ग्वालियर का किला नहीं हथिया सकते हैं। रघुनाथ जवाब देते हैं, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा, मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार कहता हूँ। तैयार
करता हूँ, आपको सूचना देने के लिए आया था। यह कहते हुए रघुनाथ वहाँ से चला जाता है और वह सेना को कूच के लिए यानी युद्ध के लिए तैयार करता है। लक्ष्मीबाई कहती हैं, और जूही तुम भी जाओ। सहसा बाहर देखती हैं, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। वह जूही को तात्या को खोजने बोलती है, लेकिन इतने में तात्या वहीं आ रहे होते हैं। जूही बाहर देखती है, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। और इतने में सरदार तात्या का प्रवेश होता है। लक्ष्मीबाई कहती है, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? यानी वे उसे ताना मारते हुए कह रही है कि आप अपनी विलासप्रियता से जाग चुके हैं। तात्या कहते हैं, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो केवल सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई फिर व्यंग से कहती है, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर, छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है। लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर लक्ष्मीबाई फिर उन्हें ताना मारते हुए कहती है कि ये बाहर जो आवाज़ आ रही है, लगता है कोई उत्सव मनाया जा रहा है, नहीं? हालांकि वे जानती थी कि युद्ध की तैयारी हो रही है, पर जो कि तात्या खुद विलासप्रियता में डूबे हुए थे, इसलिए वे उन्हें उसी स्वर में बात कर रही हैं कि जैसे युद्ध तो होने ही वाला नहीं है, यहाँ तो उत्सवों पर उत्सव चले आ रहे हैं। इतने में तात्या जवाब देते हैं, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। वे कह रहे हैं कि आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि वे युद्ध के समय में विलासप्रियता में डूबे हुए थे। आगे कहते हैं, हम इसी योग्य हैं, लेकिन इस समय हो रहा है जो हो रहा है वह आप जानती ही हैं। यहाँ वह कह रहा है कि युद्ध हो रहा है और ये बात आप जानती ही हैं। लक्ष्मीबाई कहती हैं, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही हैं। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी और शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? फिर से लक्ष्मीबाई उन्हें ताना मारती है और कहती है, अच्छा, ये तो ब्रह्मभोज के लिए तोपें चल रही हैं, कहीं श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी और आदि सामग्री की कमी तो नहीं पड़ गई? इस बात पर जूही बीच में बोलती है और कहती है, सरकार, इस बार इनको माफ कर दीजिए। तात्या व्यग्र होकर, भाई साहब, आप यूं कब तक फटकारती रहेंगी? क्योंकि युद्ध का क्षण आ गया है और यहाँ लक्ष्मीबाई उन्हें फटकार रही है। आगे मुंदर कहती है, सरकार, सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई कहती है, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? तो यहाँ पर जूही कहती है, सरकार, ये तो स्वामी भक्त है, यानी ये तो राव साहब के ही अधीन थे। लक्ष्मीबाई कहती हैं, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी बहुत कुछ किया जा सकता है। और तात्या जवाब देते हैं, इसलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगी वही करूँगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई कहती हैं, तो जाओ, तलवार संभालो, नुपुरों की झनकार के साथ आज तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग, याद रखो, हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। वे कह रही हैं कि अब तलवार संभालने का क्षण है और नुपुरों की झनकार यानी पायलों की घुंघरों की झनकार भूलकर, विलासिता को भूलकर स्वराज्य को और रणभूमि में मौत से लड़ना है, ये याद रखो। तात्या कहता है, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। तब वह कहता है कि हाँ, मैं युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार होकर ही आया हूँ। लक्ष्मीबाई जवाब देती है, जानती हूँ, लेकिन सेनापति, इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सके तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। वे कह रही हैं कि यदि इस बार दुर्भाग्य से हम विजय प्राप्त न कर सके तो भी हमारी सेना और सामग्री सुरक्षित रहने चाहिए। तात्या कहता है, ऐसा ही होगा महारानी। लक्ष्मीबाई कहती है, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे इस बात की चिंता नहीं, चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। यहाँ पर वे कह रही हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे जीवन का अंतिम युद्ध हो। जीत हार की मुझे चिंता नहीं, चिंता केवल वीरता पे कलंक न लगने की है। तात्या जवाब देते हुए कहते हैं, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है, आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। ऐसा कहते हुए यहाँ पर तात्या कह रहे हैं
कि भाई साहब वीरता तो स्वयं आपको पाकर धन्य है, इतनी वीर आप हैं, फिर वह वीरता कलंकित कैसे हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप बस आज्ञा दीजिए, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। वह प्रणाम करता है। लक्ष्मीबाई भी कहती हैं, प्रणाम तात्या, मैं सीधे युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर ना लगाना। इतना सुनने पर तात्या वहां से चला जाता है। आगे मुंदर कहती है, सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी, यानी युद्ध में आपका पूरा साथ दूंगी। जूही कहती है, और मैं तोपखाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई कहती हैं, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। इतना कहते हैं और तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती हैं। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है, जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। यानी यहाँ से लक्ष्मीबाई कहती है कि आज तो हम सब मिलकर या तो आज़ादी हासिल करेंगे या इस आज़ादी के युद्ध की नींव का पत्थर बनेंगे, यानी आज़ादी की शुरुआत करेंगे। और वास्तविकता भी है। हम जानते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ था, उसके लिए मुख्य थी महारानी लक्ष्मीबाई। उन्हीं के अथक प्रयासों की वजह से ही उसके बाद एक के बाद एक जिस तरह से आंदोलन चलते रहे, लड़ाइयाँ चलती रही, आज हमें आज़ादी मिली है। धन्यवाद।